हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का पाठ नंबर 17 है, कबीर के दोहे है। ये हम पढ़ेंगे कबीर के दोहे, पाठ नंबर 17 है, कक्षा 8 की ये पाठ है। पहला दोहा देखिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू हो शीतल होए। सच बराबर ताप नहीं। दूसरा दोहा देखिए। सच बराबर ताप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। तीसरा दोहा। बड़ा भाया तो क्या भाया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। दुख में सिमरन सबर करे, दुख में सुमिरन सबर करे, सुख में करे न खोए, सुख में करे न खोए। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। तो इसका जो भावार्थ है पीछे है, देखेंगे हम। पहला भावार्थ, पहला जो दोहा है उसका देखिए। कबीर कहते हैं कि आप ऐसा वचन बोलिए जिससे आपका अहंकार मिट जाए, मतलब आप ऐसी बातें कहिए सामने वालों से कि आपका गुस्सा ही मिट जाए, आपके बोल से दूसरों को शीतलता मिले और अपना मन भी शीतल हो जाए। तो दूसरों से आप इतने मीठे बोल बोलिए जिससे कि उनको सुनकर शीतल हो जाए, मतलब उनको सुनकर है ना, आपकी वाणी सुनकर उनको बहुत खुशी मिले, उनका गुस्सा ही शांत हो जाए, ऐसी वाणी बोलिए आप। कहने का तात्पर्य है कि हमारी वाणी मधुर और मीठी होनी चाहिए। देखिए, हमारी जो बोली है ना, एकदम मधुर और मीठी स्वर में बोलना चाहिए। आप जो शब्द बोलते हैं एकदम कठोर ना बोलिए, एकदम मीठे स्वर में बोलिए। उसे सुनकर दूसरों के मन की कड़वाहट दूर हो और वे भी हमारे साथ मीठे व्यवहार करने के लिए प्रेरित हो। तो ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो देखिए, फिर दूसरा क्या देखिए, नेक्स्ट हम दूसरा है, दूसरा शब्द उसका भावार्थ देखेंगे। सच बराबर ताप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो जिसका व्यवहार, हम हमेशा सच बात करते रहना चाहिए और हमेशा अब जब हम सच बात करते हैं तो दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है सच बोलने की। सच के बराबर ताप नहीं है, झूठ के बराबर पाप। जाके हार्दिय सच है, मतलब जिसका हार्दिय सच है ताके हार्दिय पाप के यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा पेज कट गया है, तो मैं इसका डायरेक्ट सीधा तीसरा शब्दार्थ बताती हूँ। बड़ा यानी कि लंबा, और चौड़ा, अधिक, ऊंचा, भाया, होना बनना, खजूर का पेड़, ताड़ जैसा एक लंबा पेड़। तो अब हम इसका भावार्थ देखिए। इंसान धन दौलत या पद अधिकार से चाहे जितना भी बड़ा बने, बड़प्पन का सही निशान तो उसका परोपकार ही होता है। इस भाव को कबीरदास ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि खजूर का पेड़ लंबा और ऊंचा कितना भी हो, इसीलिए उसे राहगीरों को छाया नहीं मिलती। खजूर का पेड़ चाहे कितना भी लंबा और ऊंचा क्यों ना हो, उसे राहगीरों को छाया नहीं मिलती। उसमें उगने वाले फल भी बहुत ऊपर होते हैं। ऐसे ही इंसान भी बड़ा कहलाने से बड़ा नहीं होता। देखिए, ऐसा नहीं है, इंसान बड़ा और लंबा कहलाने से बड़ा नहीं होता। दूसरों के लिए उपयोगी भी होना चाहिए, दूसरों के लिए उपयोगी होना चाहिए, दूसरों की थोड़ी बहुत मदद करनी चाहिए, दूसरों की मदद करे, दूसरों के काम आने वाले होने चाहिए। पर ही वहाँ मेहमान उपयोगी होने पर ही वहाँ महान बन सकता है, उपयोगी होने पर ही वो महान बन सकता है। तात्पर्य यह है कि मानव को परोपकारी होना चाहिए। मानव को कैसा होना चाहिए? परोपकारी होना चाहिए। तो चौथा देखिए, चौथा भावार्थ देखिए, यहाँ पे क्या है? जो सुख प्राप्त करता है वो एक दिन दुख भी भोगता है। जो सुख प्राप्त करता है वो एक दिन, जहाँ सुख और दुख दोनों ही मिलता है, बल्कि वहाँ एक दिन दुख भी भोगता है। उसी तरह जिसे आज दुख का अनुभव करना पड़ा है, उसे भविष्य में सुख जरूर मिलेगा। जो आज दुख का अनुभव कर रहा है तो आगे भविष्य में क्या होगा, उसको सुख जरूर मिलेगा। लेकिन हमें दोनों समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। हमें दोनों, सुख या दुख हो तो हमें भगवान को याद करते रहना चाहिए। भगवान को हमेशा हमारे सुख में भी हो और शायद दुख में भी हमेशा हमें भगवान को याद करते रहना चाहिए। इसी विचार को कबीरदास ऐसा कहते हैं। सब लोग दुख और विपत्ति के समय में भगवान को स्मरण
करते हैं, लेकिन सुख प्राप्त होने पर भगवान की याद नहीं करते। तो ऐसे ही जब हम दुख में होते हैं तो हम भगवान को बहुत ज्यादा याद करते हैं, जब हम सुख में होते हैं तो बिल्कुल भी याद नहीं करते। यहाँ पे बताया गया है कबीरदास। कबीर कहते हैं कि अगर सुख के समय में भी भगवान की याद करते तो दुख की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। तो हमेशा हमें हमारे सुख के समय में भी भगवान को याद करते रहना चाहिए, बोल के बोल रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि सुख और दुख दोनों भगवान की ही देन है। सुख और दुख तो दोनों ही भगवान की देन है। इन दोनों को हम समान मनोभाव से स्वीकार करें तो हमारा जीवन सुगम होता है। तो यहाँ पे क्या है, चाहे दुख हो या सुख हो, हमें एक समान उसे स्वीकार करना चाहिए। हमें सुख में भी और दुख में भी भगवान को हमेशा याद करते रहना चाहिए। अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ तो हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमेशा प्रेयर करना चाहिए। और जो भी दुख में हो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें भगवान को याद करते रहना चाहिए। और ऐसे ही हमें ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए, अगर हम सुख में हैं तो भगवान को छोड़े ना। तो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।